हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 3rd की होगी। मैथ पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 3 है अबेकस, जिसका नाम है। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर से आने से पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 का। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 बहुत ही अच्छे से फिनिश कर लिया है। एफ नंबर तक उसमें एक्सरसाइजेस हैं, हमने सबको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, और आपके वीडियोज़ काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं मैथ के। ठीक है, तो अब आपकी वीडियोज़ कंटिन्यू चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी तक छुट्टी था, अब हम लोग छुट्टी के बाद एक बार फिर से वापस आ चुके हैं। ठीक है, और अब लगातार ही आपकी क्लासें चलती रहेंगी और आपके पेपर भी शेड्यूल होने वाले हैं। ठीक है, तो आपसे उम्मीद है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे और जो पीछे के वीडियोज़ हैं पहले आप उन्हें से अच्छे से देख कर आइए, फिर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज पढ़ना है अबेकस के बारे में, क्या होता है अबेकस। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जैसे बच्चों अभी हम लोग बच्चे हैं, ठीक है, आप बच्चे हैं। ठीक है, तो आपको सीखने के लिए काउंटिंग सीखना है, प्लेस वैल्यूज सीखनी है क्या होती हैं। ठीक है, तो उन्हीं को समझने के लिए एक हमारा टूल होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, अबेकस। क्या होता है अबेकस? देखो, जो अबेकस होता है ना बच्चों, एक रॉड होती है, उसमें रॉड्स होते हैं, रॉड्स। ठीक है, और ये बच्चों क्या है, एक रॉड है, स्टील की रॉड, आयरन की रॉड, किसी भी चीज़ की रॉड होगी। रॉड मतलब कि सीधा, ठीक है, बारबेल जिसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसमें बीट्स लगे होंगे। बीट्स मतलब क्या होता है बच्चों? बीट्स मतलब होता है दाने। बीट्स मतलब क्या होता है? दाने। अब दाने किसी भी चीज़ के हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे भी आप बीट्स बना दो, मोती कुछ भी बना दो। ठीक है, प्लास्टिक। ठीक है, अब बच्चों उसमें बीट्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? बीट्स। ठीक है, जितने बीट्स लगे होंगे बच्चों, वो उतने ही नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों मान लो इसमें 1 2 3 4 बीट्स लगे हुए हैं, तो ये अबेकस इस समय 4 बीट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये बच्चों किस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी वंस प्लेस को। किस प्लेस को? वंस प्लेस को। आपने प्लेस वैल्यू निकालना सीख लिया होगा। अब इसमें मैं एक दूसरा रॉड लगा रहा हूँ। अब मैंने एक दूसरा रॉड लगाया। ठीक है, इसी का पार्ट है ये। ठीक है, इसी अबेकस का ये क्या है, एक पार्ट है। ठीक है, मैंने इसमें रॉड लगाया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने इसमें भी क्या लगा दिए? बीट्स लगा दिए। 1 बीट, 2 बीट। अब ये वाला जो रॉड है ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। किसको? 2 को। और ये वंस प्लेस था, तो ये कौन सा प्लेस होगा? 10th प्लेस होगा। कौन सा प्लेस होगा बच्चों? 10th प्लेस होगा। ओके, अब मैंने बच्चों इसमें एक और रॉड लगाई, लो लगा दिया। अब इसमें मैंने बच्चों 3 डॉट्स लगाए। कितने बीट्स लगाए? 3 बीट्स। 1 बीट, 2 बीट्स, 3 बीट्स। कितने बीट्स लगाए बच्चों? 3 बीट्स लगा दिए। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जो अबेकस है ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये जो कॉलम है हमारा। और इसको क्या बोलेंगे? 100th प्लेस। क्या बोलेंगे बच्चों? 100th प्लेस। 100th प्लेस। क्या बोलेंगे बच्चों? 100th प्लेस। कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बच्चों हमने एक और रॉड लिया और फिर हम लोगों ने इसमें बीट्स लगाना शुरू किया। अब की बार हमने केवल 1 बीट लगाई। कितनी बीट लगाई? 1 बीट। तो ये बच्चों किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला कॉलम 1 बीट को। किसको? 1 नंबर को। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 1s 10s 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? थाउजेंड्स को। किसको? थाउजेंड्स को। बात समझाई नहीं है? ठीक है, अब आ जाओ फिर एक और ले लेते हैं लास्ट। ठीक है, अब ये बच्चों इसमें हमने लगा दिया 1 2 3 4 5 बीट्स लगा दिए। कितने बीट्स लगा दिए? 5 बीट्स लगा दिए। ठीक है, तो बच्चों ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? इसको मैंने अलग से लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं बच्चों यहाँ पे। 10,000 को। किसको? 10,000 को। 10,000 को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये बता दो बच्चों, ये बीट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर्स को। ये बीट्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर्स को। ठीक है, और ये जिस जिस प्लेस पर होंगी वही उनकी प्लेस वैल्यू निकलती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसे बोलते हैं अबेकस। अब ये बच्चों जो आपके साथ सामने दिख रहा होगा वो होता है अबेकस। क्या होता है बच्चों? अबेकस है ये। अरे क्या है? अबेकस है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे द अबेकस इज ए टूल यूज फॉर काउंटिंग। लिखेंगे द अबेकस, साइड में लिखेंगे द अबेकस, छोटे से लिखो, द अबेकस इज अ टूल
यूज्ड फॉर काउंटिंग, यूज फॉर काउंटिंग, काउंटिंग करने के लिए इनका यूज किया था। इट हैज रॉड्स एंड बीड्स, रॉड्स एंड बीड्स, यह रॉड्स और बीड्स से मिलकर बना होता है। कैसे बना होता है? रॉड्स और बीड्स से मिलकर, ठीक है। लिख लेना। और ये फर्स्ट पॉइंट था इसके बारे में, ये सेकंड पॉइंट इसके बारे में। अब थर्ड पॉइंट लिखो, रॉड्स शो प्लेस वैल्यू एंड बीड्स नंबर्स। क्या शो करते हैं बच्चों? नंबर्स। क्या शो करते हैं बच्चों? नंबर शो करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इस चीज़ को एज इट इज नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को हम देख रहे होंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट इट डाउन। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। देखो क्या करते हैं, अब समझते हैं। जैसे मैं कह दूँ बच्चों, मुझे एक नंबर है 43, मुझे 43 नंबर है, मुझे ये अबेकस पे शो करना है। अबेकस पे शो कैसे करेंगे बच्चों? देखो आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अब ये 43 नंबर है ना, तो 43 में ये वंस प्लेस पर है, ये टेंस प्लेस पर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आप एक रॉड खींचेंगे, मान लो ये हमारा अबेकस बन रहा है, ये रॉड खींच लिया हम लोगों ने। नंबर 3 पे ये फर्स्ट रॉड है, ये वंस प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा, इस पर 3 डॉट्स, 1 डॉट, 2 डॉट और 3 डॉट। कितने डॉट्स हो गए बच्चों? 3 डॉट्स हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेंस प्लेस पर बच्चों हमारे आएंगे 3 डॉट्स। कितने आएंगे बच्चों? 4 डॉट्स, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। कितने डॉट्स आ गए बच्चों? 3 डॉट्स। आए कि नहीं आए? आ गए। और कितने डॉट? 1 डॉट और चाहिए, 4 डॉट्स हो गए। कोई दिक्कत है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो बच्चों ये आपके पास 4 डॉट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, ये वंस प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेंस प्लेस को, ठीक है। वंस प्लेस पर कितनी वैल्यू है? 3, देखो 3 लिखा हुआ है। टेंस प्लेस पर कितनी वैल्यू? 4, देखो 4 डॉट्स हैं यहाँ पर, 4 बीट्स हैं, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और बीट्स को रिप्रेजेंट करके आप प्लेस वैल्यूज नंबर्स के लिख पा रहे होंगे, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। और हम अब आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आएंगे बच्चों, नोट कर लीजिए इससे पहले जल्दी से आप। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब बच्चों हम आते हैं एक्सरसाइज पर। कहाँ पे आएंगे? एक्सरसाइज हम अब सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ बच्चों,
लिखा हुआ ड्रॉ बीड्स टू शो द नंबर्स ऑन अबेकस आगे अबेकस पर बच्चों नंबर शो करना है और उन्हें राइट करना है। ठीक है, तो बच्चों में 4 क्वेश्चंस हैं, सभी को राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आपको दिख रहा होगा ऐसे कुछ बना हुआ है, मैं बना भी देता हूँ। थोड़ा सा बच्चों गंदा सा बन रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि बन क्या रहा है। ठीक है, आपके नीचे बुक में भी बना होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही बनाता हूँ, समझ जाएंगे आप क्या बना हुआ है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस रिप्रेजेंटेशन देना है। C नंबर क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, चलो आ जाओ। बच्चों आपको इसमें रिप्रेजेंट करना है 48 को, किसको? 48 को इसमें रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसमें रिप्रेजेंट करना है 399 को, किसको? 399 को। इसमें रिप्रेजेंट करना 1987 को, किसको? 1987 को। इसमें रिप्रेजेंट करना 9808 को, 9808 को रिप्रेजेंट करना है। चलो बच्चों अब हम इनको रिप्रेजेंट करना सीख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इन्हें। देखो बच्चों ये 48 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों? 48। ठीक है, देखो इस अबेकस में बच्चों को 48 को रिप्रेजेंट करना है। 2 डिजिट्स आ रहे बच्चों, यानी कि ये 1s प्लेस होगा, ये 10s प्लेस होगा, ये 100s प्लेस होगा और ये 1000s प्लेस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 रिप्रेजेंट करना यानी कि बच्चों को 8 बीट्स ड्रॉ करने होंगे। चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बीट्स हम लोगों ने बच्चों ड्रा कर दिया। ठीक है, तो ये प्लेस वैल्यू किसकी होगी? 8 की। ये किसकी प्लेस वैल्यू होगी? 8 की। और बच्चों आ जाओ 4 पे, तो अब नेक्स्ट में 10th प्लेस पर हमें 4 बीट्स को ड्रॉ करना होगा। तो लो 1 बीड 2 बीड और 3 बीड, देखो बच्चों, और ये 4 बीड। ठीक है, तो बच्चों आपने यहाँ पे 4 को भी रिप्रेजेंट कर दिया है। और बच्चों यहाँ पे कोई बीड रखना ही नहीं, क्योंकि आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो आप इन दोनों में कुछ नहीं लिखेंगे, बाकी ये नंबर आपका 48 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। बात समझे नहीं समझे? देखो बच्चों कितना आसान है, देखो मैंने आपको सामने बना दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम साफ साफ सब कुछ दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो बच्चों हमको 399 को रिप्रेजेंट करना है, तो फिगर थोड़ा सा जम्बलिंग दिखेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ड्रा करते हैं। अब देखो बच्चे ये 1s प्लेस को, ये 10s प्लेस को, ये 100s प्लेस को और ये 1000 प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीट्स को हमने बिठा दिया बच्चों। ठीक है, तो अब ये वाला जो प्लेस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को रिप्रेजेंट करेगा। और बच्चों फिर दूसरा 9 है। ठीक है, तो इस पर भी 9 बीट्स बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, ये बच्चों 9 बिट्स हो गए इनको रिप्रेजेंट करते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये प्लेस भी किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब बच्चों को नेक्स्ट में 100 प्लेस में किसको रिप्रेजेंट करना है? 3 को। आ जाओ कर देते हैं। 1
2 और 3 हो गया। क्योंकि बच्चों तो ये कितना प्लेस हो गया यहाँ पे 399 प्लेस हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चों आपने 399 को रिप्रेजेंट करना सीख लिया, बहुत ही इजी था। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आ जाओ। अब बच्चों यहाँ पे रिप्रेजेंट का 1987 को, तो बच्चों ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100 प्लेस और ये 1000s प्लेस। 7 को रिप्रेजेंट करना, तो आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्लेस 7 को। ठीक है, फिर 8 को 10th प्लेस पर 8 को 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लेस बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बच्चों है 9 को रिप्रेजेंट करना, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बीड्स खींच के बच्चों, ये 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर 1 बीड, तो बच्चों ये तो छोटा सा बन जाएगा 1 बीड, और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये जो अबेकस है वो 1987 को रिप्रेजेंट करने लग रहा है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितना साफ साफ दिख रहा है आपको। आ जाओ, फिर आ जाओ इस पे 9808 को रिप्रेजेंट करना है, ये 1s प्लेस, ये 10s प्लेस, ये 100s प्लेस और ये 1000s प्लेस। ठीक है, तो बच्चों 1s प्लेस पे 0, यानी कि इसमें आप कुछ नहीं भरेंगे, इसको आप एज इट इज छोड़ देंगे। फिर 8 प्लेस, फिर भर लो इसको 1, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ध्यान देना 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बीट्स हो गए। ठीक है, फिर 0 मतलब कि आपको फिर इसमें लीव कर देना, ये 8 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। जब इसको लीव कर देंगे तो ये 0 को रिप्रेजेंट करेगा। फिर 9 पे आ जाओ, तो 9 बिट्स को करते हैं, 9 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बीट्स हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 9808 को रिप्रेजेंट करने लग रहा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे की ओर मूव कर जाएंगे। जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, तो मैं इन्हें डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो, अब बच्चों आपका होमवर्क भी मैं अभी लिख दे रहा हूँ। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आप इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। आप रिप्रेजेंट करें 5 8 7 को, होम नंबर आपका बी है, होमवर्क आपका बी है, आप रिप्रेजेंट करेंगे 2 3 7 5 को। ठीक है, होमवर्क नंबर आपका सी है, आप लिखेंगे 2 1 0 0, 2100 को आप रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर डी है आपका 9506। इन नंबर्स को आप अबेकस पर शो करेंगे। ठीक है, और हमें सेंड भी करेंगे। ठीक है बच्चों, आप ये नोट डाउन कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। जल्दी से आप ये नोट डाउन कर लो। नोट हो गया होगा, आगे बढ़ चलें। चलिए, चलो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बच्चों, रीड द बीट्स
READ, रीड द बीट्स, बीट्स को पढ़िए, मतलब बीट्स को काउंट करिए, ऑन द अबेकस, ऑन दी अबेकस, ऑन दी अबेकस, ठीक है, एंड राइट द नंबर्स, एंड राइट द नंबर्स, एंड राइट द नंबर्स, ठीक है। तो बच्चों मैं क्वेश्चंस को नोट डाउन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर, देखना कैसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है बच्चों। इनमें मैं 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा इसमें, ठीक है, बस 3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, सारे नहीं कराऊंगा क्योंकि आप भी कुछ करेंगे, ठीक है। चलो, और इसमें बीट्स बना देता हूँ बच्चों, मैं अलग से बीट्स लिख देता हूँ। चलो आ जाते हैं बच्चों। कह रहा है कि ये जो अबेकस हैं वो किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो अबेकस हैं बच्चों वो किन किन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको पता लगाना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता लगाना कितना आसान है। बस आपको काउंट करके नंबर्स को राइट कर देने हैं, ठीक है। आ जाओ, ये 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, ठीक है। तो 1 प्लेस में कितना आएगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों 8 बिट्स हैं तो ये 8 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। 1 2 3 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 4 को। और यहाँ पे 1 है तो 1 को। तो बच्चों ये जो अबेकस है वो किस नंबर को शो कर रहा है, 1 4 और 8 को। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, ये हमारा कौन सा प्लेस है, 1 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस है। कितना है, 1 है। 1 2 3 4 5 6 ये नंबर के ये रॉड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को, ठीक है। 1 2 3 4 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 5 को। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 561 को। कोई दिक्कत नहीं, इस पे आ जाओ। ये 1 प्लेस, ये 10 प्लेस और ये 100 प्लेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, 8 को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत नहीं।
1 2 3 4 5 6 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 6 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और 1 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो यह जो अबेकस है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 268 को। तो इसी प्रकार से बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर डी, ई और एफ भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। तो उन्हें बच्चों आप सॉल्व करके आप क्या करेंगे? उन्हें भी आप सॉल्व करके क्या कर लेंगे? अपने कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना। तो देखो मैंने आपके बुक में एक्सरसाइज ए, सॉरी मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज ए नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप उसको लिख लेंगे। एक्सरसाइज ए मैंने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, अब पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, पेज नंबर 31 पर क्वेश्चन बच्चों सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? और डी, ई, एफ आपको खुद करना है। और बच्चों यहाँ पे वर्कशीट दिया हुआ है। ठीक है, वर्कशीट में बच्चों जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है वही सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप अपने मन से कर लेंगे, इन्हें हमारे भरोसे आप नहीं बैठेंगे। ठीक है, चलिए मैं करा देता हूँ इनको, लेकिन अभी जो क्वेश्चन डी, ई, एफ है उन्हें आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों अपने जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है, आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी आगे मूव कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, इसके आगे हम वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे नंबर्स को और अच्छी तरीके से जानते जाइए और भी सिलेबस को आगे बढ़ाते जाइए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम और भी लर्निंग आपको देंगे। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।